guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट दुकुर दुकुर वाली वीडियो लेकर के। एंड टाइटल एंड थंबनेल देख कर तो आपको पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है ना वो किस बारे में होने वाली है। जी हाँ, आज की वीडियो होने वाली है हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में। और ये कहानी किसी ऐसे वैसे हॉस्टल के बारे में नहीं होने वाली है जी, ये होने वाली है एक नर्सिंग हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में। आप खुद समझ लो, जो नॉर्मल हॉन्टेड हॉस्टल की कहानियां होती है ना कितनी डरावनी होती है, पर उसके आगे जब नर्सिंग नाम का वर्ड जुड़ जाए ना तो आप खुद गेस कर सकते हो कि डर का लेवल ना किस हद तक जाने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरीके से रातों रात कुछ ऐसा होता है ना जिसके कारण हॉन्टेड हॉस्टल की सारी लड़कियों को हॉस्टल खाली करना पड़ा। एंड साथ ही साथ इस वीडियो में ना हॉरर के साथ साथ क्राइम का भी तड़का मिलेगा। तो चलो अब ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी देखो, आप लोग सबसे पहले अपनी सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आपकी दीदी ना हॉस्टल से रिलेटेड हॉन्टेड स्टोरी लेके आई है ना तो वो आप लोगों का कलेजा कितना ही धुकुर धुकुर करवा देगी। और साथ में आपको क्या करना है, जल्दी से रूम की लाइट्स ऑफ करके ना कान में ईयरफोन डाल लो और अपने हाथ से फोन को भी कस के पकड़ लो। और दुकुर दुकुर वाली आंटी कभी भी आ सकती है। तो चलो दीदी वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो स्टोरी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। और आज की इस वीडियो में हमें नामकरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस सब्सक्राइबर ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है ना उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि दीदी अगर मेरी स्टोरी बताइएगा ना तो प्लीज मेरा रियल नेम ही रखिएगा। तो हमारी सब्सक्राइबर का नाम है सोनाली, और सोनाली ने जो ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वो सोनाली की खुद की मौसी की स्टोरी है। तो बात बहुत पुरानी है। उस वक्त ना सोनाली की मौसी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, और नर्सिंग के कोर्स के लिए जिस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था ना वो कॉलेज थोड़ा सा शहर से दूर था, इंटीरियर इलाके में था। और कॉलेज के आजू बाजू भी उस वक्त पर ज्यादा हॉस्टल्स नहीं हुआ करते थे। उन्हें काफी मुश्किल से एक हॉस्टल मिलता है जो कि कॉलेज के थोड़ा नजदीक था, और वो गर्ल्स हॉस्टल था। तो उनकी मौसी ने क्या किया ना, उसी गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन ले लिया। जब उनकी मौसी हॉस्टल में जाती है ना तो वहां पर वो एक चीज नोटिस करती है कि उस हॉस्टल में ना लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा कम थी। यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज बताते हैं सोनाली की मौसी के बारे में। तो अगर सोनाली की मौसी की फिजिक के बारे में बात करें ना तो उनकी हाइट काफी ज्यादा छोटी थी, और वो देखने में ना एक छोटी सी बच्ची की तरह भी दिखती थी। अगर उनके फेशियल फीचर्स के बारे में भी बात करें ना तो वो शक्ल से भी बिल्कुल भी मेच्योर नहीं लगती थी। अपने उम्र के हिसाब से वो काफी ज्यादा कम लगती थी। तो जब वो हॉस्टल में जाती है ना तो हॉस्टल की सारी लड़कियां उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट करती है और प्यारी दिखती थी, जिस कारण से सबने उनका नाम क्या रख दिया, ए छोटी। सब लोग उनको कुछ भी काम होता था तो ऐसे पुकारते थे, ए छोटी इधर आ जा, ए छोटी आज मेरे साथ बैठ जा। चलो यहाँ तो हो गई मौसी की फिजिक के बारे में बात। अब बात करते हैं जब सोनाली की मौसी हॉस्टल में जाती है ना तो हॉस्टल में ना 2 ग्रुप बना हुआ था। 2 ग्रुप में से जो पहला ग्रुप था ना वहां पर सोनाली की मौसी पहले अट्रैक्ट हो जाती है, मतलब उनकी दोस्ती पहले वाले ग्रुप से ज्यादा हो जाती है। और वो जो पहला ग्रुप था ना वो थोड़ा सा दबंग ग्रुप था उस हॉस्टल का, उनकी ज्यादा चलती थी। लेकिन उस ग्रुप में क्या होता है ना कि एक लीडर था और बाकी जितनी भी लड़कियां थी, जो भी लोग थे, वो थोड़े से ना दबे दबे से रहते थे। मतलब ना वहां किसी को भी कुछ बोलने की इजाजत नहीं होती थी। जो उनकी लीडर थी ना वही सब कुछ डिसाइड करती थी, लोगों पर थोपा करती थी। 2-3 दिन तक तो ना सोनाली की मौसी उन लोगों के साथ कॉप अप कर रही थी, पर उनको ना ये सारी चीजें ठीक नहीं लगी और वो क्या करने लगी, धीरे धीरे उस दबंग वाले ग्रुप से कन्नी काटने लगी। और उसके बाद जो दूसरा ग्रुप था ना उसकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी और वहां की लड़कियों से उनकी दोस्ती भी होने लगी। और सोनाली की मौसी का जो नेचर था ना वो इतना क्यूट और इतना फ्रेंडली नेचर था ना कि दूसरे ग्रुप में वो कब घुल मिल जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता है। इसके बाद सोनाली की मौसी क्या करती है, वो जो दबंग वाला ग्रुप था ना उसको टाटा बाय बाय बोल देती है और दूसरा जो अच्छा ग्रुप था ना उसमें ज्वाइन कर लेती है। अब ये चीज जो दबंग वाले ग्रुप थे ना इनको पचती नहीं है। अब यहाँ पर दबंग ग्रुप जो था ना वो सोनाली की मौसी के इन सारे हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था। उन्होंने सोनाली की मौसी को वार्निंग भी दी कि देखो तुम उस ग्रुप के साथ ना ज्यादा उठा बैठा मत करो, हम लोग के साथ रहो। पर यहाँ पर सोनाली की जो मौसी थी ना वो दबंग ग्रुप का बात इग्नोर करके उसी ग्रुप के साथ ना ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी। अब लास्टली दबंग ग्रुप ने क्या किया ना कि सोनाली के मौसी के जितने भी सामान थे ना, चाहे वो कपड़े या फिर बर्तन,
सब कुछ बाहर फेंक दिए और सोनाली की मौसी को ये कहा ना कि तुमको उसी ग्रुप के साथ ज्यादा मजा आता है ना तो तुम उधर ही जाओ, यहाँ पर अब तुम सोने मत आना और अपना बेड भी तुम भूल जाओ। अब लास्टली सोनाली की मौसी ने क्या किया ना, चुपचाप से अपना सारा सामान उठाया और अच्छे वाले ग्रुप के पास जाके अपनी सारी व्यथा बताई कि दबंग ग्रुप ने क्या क्या करा है। पर यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप था ना, उसने ना दबंग ग्रुप के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया क्योंकि वो कोई भी मेस क्रिएट नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पर सोनाली की मौसी को ना प्यार से उस ग्रुप ने समझाया कि तुम्हें सोने की दिक्कत है ना, उसका टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, उसका भी एक सॉल्यूशन है। एक रात तुम मेरे बेड में मेरे साथ सो जाना, दूसरी रात तुम अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ सो जाना और यही रोटेशन हर वीक चलते रहेगा। इसके बाद सोनाली की मौसी भी टेंशन फ्री हो जाती है और यही सिलसिला चलते रहता है। एक दो दिन तो बीत गए थे और एक रात की बात है, पता है क्या होता है, सोनाली की जो मौसी थी ना, उसको एक दूसरे दोस्त के साथ सोना था और उसका जो बेड था ना वो जस्ट खिड़की के साथ सटा हुआ था। तो सोनाली की मौसी क्या करती है ना कि खिड़की के साइड सोती है और बगल में उसकी फ्रेंड सो रही होती है। अभी तो रात के करीब 2:30-3 बजे ही थे, पर इसी बीच में क्या होता है ना कि किसी लड़की के ना रोने और सिसकने की आवाज सोनाली की मौसी को आने लगती है और वो आवाज ऐसी थी ना कि मानो वो लड़की कितनी ही ज्यादा दर्द और तकलीफ में हो। पहले तो वो आवाज ना सिसक सिसक के रोने की थी, पर धीरे ही धीरे जब सोनाली की मौसी को पूरी तरह से होश आया ना तो उसे ऐसा लग रहा था ना कि उसे कोई कह रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो और मेरे को यहाँ से निकालो। ये चीज सुन के ना अब सोनाली की मौसी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो आंख बंद करके चुपचाप से प्रेयर कर रही होती है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता देते हैं, सोनाली की जो मौसी थी ना वो क्रिश्चियन थी, इसलिए वो चुपचाप से ना बस जीसस क्राइस्ट का नाम लेके प्रेयर किए जा रही थी। और उसकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी ना कि बेड में जो साथ में उसकी फ्रेंड सो रही है ना उसको भी उठाए। लेकिन जब जैसी सुबह होती है ना वो आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है और सुबह होने के बाद ना रात का जितना भी घटना था वो अपने बगल वाली फ्रेंड से शेयर करती है। तो पता है वो फ्रेंड ये सारी चीजें सुन के क्या बोलती है कि अरे तुम अभी ये सारी आवाजों को सुन रही हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है और जब भी तुम मेरे साथ खिड़की के साइड सोगी ना तुमको ये आवाज आएगी ही, तो तुम इस चीज का ना आदत बना लो, टेंशन मत लो, ये नर्सिंग हॉस्टल है तो ये सारी छोटी मोटी चीजें ना तुम्हारे साथ हमेशा होंगी। कभी कल तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना तब तुम देखना कि असली हॉन्टिंग एक्सपीरियंस क्या होता है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें सुन के ना सोनाली की जो मौसी थी ना वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, कोई बात नहीं, कुछ महीने बाद मेरे लिए भी मे बी ये सारी चीजें आदतें बन जाएगी। और इसके बाद जैसे वो सोने का रोटेशन चलता था वो सिलसिला चलते रहा। इसके बाद क्या होता था ना, जब जब सोनाली की मौसी का टर्न आता था खिड़की के पास सोने के लिए ना उन्हें वियर्ड चीजें फील होती थी, लेकिन कभी भी रात में ना वो अपनी आंखों को नहीं खोलती थी। उन्हें रोने का आवाज आता था, उन्हें ये भी लगता था ना कि खिड़की के दूसरे साइड कोई औरत या फिर आप लड़की कह लो खड़े होकर के खिड़की को बजा रही है और सोनाली की मौसी से क्या बोल रही है, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन वो अपने पास ना हमेशा अपनी दोस्त को सुलाती थी और फिर पलट करके अपनी दोस्त को पकड़ लेती थी और इन चीजों को इग्नोर कर दिया करती थी। एक्चुअली क्या था ना, उनका जो नर्सिंग कॉलेज था वो हॉस्टल के काफी ज्यादा करीब था और नर्सिंग कॉलेज से थोड़ी ही दूर ना एक हॉस्पिटल भी था। तो वहां की हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी सबको क्या लगता था ना कि हॉस्पिटल करीब है, दैट्स वाई ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पर कॉमन है। कोई बात नहीं, चलो सिलसिला चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। एक रात क्या होता है ना, फिर से जब सोनाली की मौसी का टर्न वहां पे आता है उस रात भी उन्हें आवाज आती है और उस रात ना सोनाली की मौसी को बर्दाश्त नहीं होता है। वो क्या करती है ना, अपनी आंखें खोल देती हैं और उनका जो खिड़की था ना वो जैसे पुराने जमाने में खिड़कियां हुआ करती थी ना, लकड़ी का खिड़की रहता था, दूर में कांच रहता था और बाकी का पूरा जो पोर्शन होता था उसमें लकड़ियां रहती थी। तो सोनाली की मौसी ना उस खिड़की पर हल्का सा चढ़ करके वो जो कांच वाला एरिया था ना उससे झांकती है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है, मतलब अगर भूत है तो देखते हैं कि भूत दिखता कैसा है। तो जैसे ही वो झांकती है ना वो क्या देखती है कि एक लड़की, लाइक लिटरली एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट है वो रो रही है और सोनाली की मौसी को देख करके वो बोलती है खाना दो खाना दो खाना दो।
ये देखने के बाद ना सोनाली की मौसी और भी ज्यादा डर जाती है और चुपचाप से बिस्तर पर लेट जाती है और उसके बाद अपनी दोस्त को उठाने लगती है। जब उसकी दोस्त उठती है ना तो सोनाली की मौसी बोलती है कि बाहर देखो ना, बाहर एक औरत है जो कि खाना मांग रही है। उनकी दोस्त ने कहा कि अरे लड़की, तुमको हमने मना किया था ना कि ये सब चीजों को इग्नोर करो, तुम्हें किसने कहा था उठ करके वो सब चीजों को देखने के लिए? एक काम करो, चुपचाप से सो जाओ, इन सारी चीजों को नहीं टोकना चाहिए। उस रात तो सोनाली की मौसी को डर के मारे नींद नहीं आती है और रात भर ना उन्होंने उस लड़की की या उस औरत की रोने की आवाज सुनी। सुबह हो जाती है लेकिन सोनाली की मौसी के दिमाग से अभी तक ये चीज नहीं निकल रहा था कि आखिर वो जो प्रेग्नेंट लड़की थी वो कौन थी, क्योंकि वो जो लड़की थी ना, हम लोग उसको लड़की इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उसने टॉप और स्कर्ट पहना हुआ था, उसने कोई साड़ी या सूट नहीं पहनी हुई थी और वो ना बहुत कम उम्र की थी। आई थिंक 18-19 साल मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा उम्र उस लड़की की नहीं थी। खैर, अब सोनाली की मौसी ना उस रात के बाद इतना ज्यादा डर गई थी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे उस खिड़की के पास नहीं सोना है। अपनी दोस्तों से उन्होंने ये सारी चीजें शेयर की, उसकी दोस्तों ने भी ये सारी चीजों को समझा और जब उन्होंने देखा कि सोनाली की मौसी काफी ज्यादा डर चुकी है तो उन्होंने भी उसके लिए एक दूसरा बेड अलॉट कर दिया। खैर, हॉस्टल था, खाना वगैरह अच्छा नहीं मिलता है यार, आप लोग भी अग्री करोगे अगर आप लोग हॉस्टल से हो तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि 2-3 महीने बीत जाते हैं और गंदे खाने के कारण सोनाली की मौसी को टाइफाइड हो जाता है, जिस कारण से उनकी तबियत भी काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। तबियत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है ना कि देखभाल के लिए उनके घर वाले आते हैं और उन्हें कुछ दिन के लिए घर ले जाते हैं। अब यहाँ पर सोनाली की मौसी जैसे ही घर जाती है ना, वो अपने सारे कजन से, इनफैक्ट सोनाली जो छोटी थी ना उससे भी ये सारे हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करती है। इसके बाद ना सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं होता क्योंकि सोनाली की मौसी ना एक डिग्री ले रही थी। इसलिए उन्होंने क्या किया ना कि सोनाली की मौसी को हमेशा अपने पास एक बाइबल रखने की सलाह दी और ये कहा कि रात में सोने समय ना बाइबल को हमेशा अपने पास ही रखना। अब सोनाली की मौसी के पास ना कोई और ऑप्शन था ही नहीं क्योंकि वहां पर ना हॉस्टल मात्र एक ही था, कोई और हॉस्टल भी नहीं था। इसलिए सोनाली की मौसी को ना चाहते हुए भी ना जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उसी हॉस्टल में वापस जाना पड़ा। अब वहां पर ना एक रूल था, बहुत ही अजीब सा रूल था उस हॉस्टल का, जो अभी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं। जो नीचे फ्लोर में वार्डन रहती थी ना, उसके बाहर ना एक बहुत ही बड़ा लॉबी था या फिर आप हॉल कह सकते हो। अब वहां पर ना कुछ लड़कियों को ना बारी बारी चटाई बिछा के नीचे ग्रुप में सोना पड़ता था। ऑल्दो ये जो रूल था ना वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, पर लड़कियों को ना इस रूल से कोई भी इश्यू नहीं था क्योंकि उनको पूरी रात मिल जाती थी गप्पे लड़ाने के लिए। उनके लिए वो रात एक तरह से मानो पिकनिक स्पॉट बन जाया करता था। पर जैसे ही सोनाली की मौसी ना अपने घर से ठीक होकर वापस हॉस्टल जाती है ना, उनको एक चीज अजीब लगता है। पता है क्या? पहले तो ग्रुप वाइज ना लड़कियां वार्डन के कमरे के सामने वाले हॉल में सोया करती थी, लेकिन फिर भी जगह कम पड़ने के बावजूद भी ना जैसी रात होती थी ना, हॉस्टल की सारी लड़कियां ना हॉल में आ जाया करती थी सोने के लिए। यहाँ पर ना मौसी को ये सारी चीजें अजीब लगी। उन्होंने अपनी दोस्त से भी कहा कि इतनी गर्मी पड़ रही है फिर भी हम लोग ऐसे कोचम कोचा होके क्यों सो रहे हैं, चलो हम लोग अपने रूम में सोते हैं। पर यहाँ पर मौसी की जो फ्रेंड थी ना, वो मौसी से ये बोलती है कि तुमको पता नहीं है जब तुम अपने घर गई थी ना, उसके बाद वो जो औरत थी ना जिसकी आवाजें हमें सुनाई देती थी, उसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि पूछो मत। वो ना सबका खिड़की और सबकी गेट खटखटाने लगी थी रात में, और हॉस्टल में ना हर एक लड़की रात में उसको देखी है अपने खिड़की के बाहर रोते हुए और खाने के लिए भीख मांगते हुए कि मुझे कुछ खाना दे दो। और हम लोग ना ये सारी चीजें से बहुत ज्यादा डर गए, इसलिए अब हम लोग ना रात में अकेले कहीं पर भी नहीं रह रहे, एक ग्रुप बना के हम लोग अब हॉल में ही सो रहे और तुम भी अकेले अपने रूम में मत जाओ। अब यहाँ पर ना मौसी बोलती है कि हम तुम लोग को पहले ही बोले थे वो औरत के बारे में ना वार्डन से बात करनी चाहिए। पर यहाँ पर मौसी की जो फ्रेंड थी ना, उसने कहा कि हमने वार्डन से इस बारे में बात की, पर वार्डन ने ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने ऐसा रिएक्ट किया ना कि मानो ये चीजें कितनी ही ज्यादा नॉर्मल है, और वार्डन ने ये बहाना बना दिया ना कि वो जो लड़की की आवाज आ रही है ना वो हॉस्पिटल के कारण आ रही है, तुम लोगों को इन सारी चीजों का टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज सुन के जो मौसी थी ना, उसको भी ये चीज वियर्ड लगी कि वार्डन इतनी
चिल कैसे हो सकती है। उसके बाद क्या होता है ना, दिन में तो सारी लड़कियों का क्लास रहता था, घर आते आते शाम हो जाती थी, डिनर वगैरह करने के बाद बस एक सोने का ही टाइम था जो खौफनाक हुआ करता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसी घटना घटती है ना जो कि लड़कियां चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाई। अभी तक उतने दिन से ना हर एक हरकतों को लड़कियों ने इग्नोर किया था। क्यों? क्योंकि उस एरिया में दूसरा हॉस्टल ही नहीं था। लेकिन सुनो, उस पर्टिकुलर रात होता क्या है, आधी रात का समय हो रहा था और सारी लड़कियां ना सो रही थी। गर्मी का मौसम था, सब कोच कोच के सो रही थी, किसी के भी बीच में ना जगह नाम का कोई चीज नहीं था और सबके शरीर पर एक एक कंबल था। लेकिन तब तक क्या होता है ना, ऐसा लगता है मानो कि बीच हॉल में लड़कियां सो रही है ना, ऊपर वाले फ्लोर पर कोई लड़की दौड़ रही है जोर जोर से, पायल वायल पहन के नहीं, बस सिंपली दौड़ रही है और नीचे आवाज आ रही है धप 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 की आवाज से ना कुछ लड़कियों का नींद खुला और उसके बाद ना जिन जिन लड़कियों का नींद खुला था ना वो आपस में दुबक जाती हैं। अभी धप धप की आवाज से तो लड़कियां परेशान हो ही रही थी, इसी बीच ना रोने की और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। एंड वो रोने और चिल्लाने की आवाज इतनी जोर थी कि बची खुची लड़कियों का भी नींद टूट जाता है। एंड उस आवाज में इतना ज्यादा डर था ना। अच्छा, अक्सर हर हॉरर स्टोरीज में हमें ना एक क्वेश्चन आता है कि दीदी हमेशा भूत और चुड़ैल रोते क्यों है। अक्सर क्या होता है ना दोस्तों, जो औरतें या फिर जो पुरुष दर्द से मरते हैं ना या समय से पहले उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, इसीलिए वो लोग रोते हैं। तो मे भी ये जो आत्मा थी या जो भी था, दर्द से इसकी मौत हुई होगी और इसीलिए जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। इसकी आवाज में जो दर्द था ना कि पूछो मत। दर्द के साथ साथ ना ये आवाज काफी ज्यादा डरावनी भी थी। यहाँ ना लड़कियों को हिम्मत नहीं हुआ ना कि एक लड़की भी उठ करके वार्डन के कमरे में जाकर के दरवाजा ठकठकाए और वार्डन को उठाए, क्योंकि वार्डन का रूम नजदीक था। पर आवाज इतना डरावना था, ऐसा लग रहा था मानो बगल से आवाज आ रही हो। सारी लड़कियों ने क्या किया ना, चादर को अपने चेहरे पर ताना और उसके बाद चुपचाप से इग्नोर करके लेटी रही। यहाँ पर गर्मी और डर के कारण ना अंदर से पसीना तर 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 बॉडी से गिर रहा था, लेकिन डर के मारे ना किसी की रूह में इतनी ताकत नहीं थी कि उसकी उंगली भी हिल जाए। और रात भर ये आवाज होती रही। जैसे जैसे हल्की सुबह हुई उसके बाद वो आवाज कम होने लगी। अब यहाँ पर लड़कियां ना काफी ज्यादा डर गई, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था वो हॉस्टल के बाहर हो रहा था, खिड़की के बाहर हो रहा था, पर अब जो ये सब चीज हो रहा है ना ये हॉस्टल के अंदर हो रहा है। सुबह होते ही सबने वार्डन से बात किया। वार्डन ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग क्या ड्रामा करके बैठी हुई हो, यहाँ पर पढ़ने आई हो, चुपचाप से पढ़ो। और ये सब नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग हॉस्टल में ना ये सब चीजें नॉर्मल होती हो, इतना डरोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी, नर्स कैसे बनोगी। और ऐसा बोल करके वार्डन वहां से चली जाती है। इसके बाद लड़कियों ने क्या सोचा ना कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। उस दिन लड़कियों ने क्या किया ना, ग्रुप बना करके, जो अलग अलग ग्रुप था ना, एक जो दबंग ग्रुप था, एक जो अच्छी लड़कियों का ग्रुप था, सब लोग एकजुट हो गई वार्डन के खिलाफ। और उसके बाद उस दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि कोई भी उस हॉस्टल में नहीं रहेगा। उसके बाद ना सारी लड़कियों ने साथ में मिलकर के डिसाइड किया कि इस हॉस्टल में रहना ना अब खतरे से खाली नहीं है। कॉलेज में जाकर के उन्होंने कॉलेज अथॉरिटी से बात की, एप्लीकेशंस वगैरह लिखे कि कॉलेज का ना एक पर्टिकुलर हॉस्टल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दूर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन कॉलेज में हॉस्टल बनना इतना भी इजी नहीं था। फिर सारी लड़कियों ने क्या किया ना, बहुत ज्यादा दूर, मतलब कि जो उनका कॉलेज था उससे तकरीबन 1.5-2 घंटे दूरी पर शहर में एक हॉस्टल था, वहां पर जाकर के सारी लड़कियां रहने लगी। और उसके बाद जिनका भी आना जाना होता था सब लोग साथ में ही आया जाया करती थी, अनलेस और अनटिल जब तक कि आपका कॉलेज का हॉस्टल नहीं बन जाए। इसके बाद देखो कुछ दिन तो बीत जाते हैं, लेकिन कॉलेज में फिर ये बात बहुत ज्यादा फेमस होने लगी कि बगल वाला हॉस्टल हॉन्टेड है। वहां से रातों रात लड़कियों ने हॉस्टल खाली कर दिया है। और आपको तो पता है ना, ऐसी ऐसी जो गॉसिप होती है आग की तरह खबर पकड़ लेती है। और जब बात सबके कानों तक गई ना, उसके बाद बात क्या निकल करके आती है, अब आप सुनना कि इन सब चीजों के पीछे की कहानी क्या है। इसकी श्योरिटी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सीनियर्स ने क्या कहा था रानी, बताना चाहोगी? याद पता है, अभी हम ना
ना जब इस सारी घटनाओं का जो राज था वो जाने ना, तो हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। अभी जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ना तो पक्का आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। अब सीधे कहानी में आते हैं कि वो कौन लड़की थी जो दर्द के मारे रोती थी और उस हॉस्टल की सारी लड़कियों को, इनफैक्ट वार्डन को भी परेशान करके रखी थी। तो वो जो लड़की थी ना वो उसी हॉस्टल में रहा करती थी और ना गलती से ही सही वो लड़की ना प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके पेट में ना 2 से 3 महीने का बच्चा भी आ चुका था। और वो लड़की क्या की थी ना, जो हॉस्पिटल था ना वहां जाके एक जो प्रेगनेंसी किट होता है ना कि जिससे आप चेक कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं, वो किट लेके आई थी हॉस्टल में चेक करने के लिए। अब यहाँ पर वो लड़की प्रेगनेंसी किट लेके तो चली जाती है, पर उस दुकान का जो भी फार्मासिस्ट था ना वो वार्डन को जानता था और वो आके ना वार्डन को सारी बात बता देता है कि आपकी हॉस्टल की एक लड़की है जो कि मेरे दुकान से ना प्रेगनेंसी किट लेके गई है, आप थोड़ा ना इस लड़की को जाके चेक करो। तो अब यहाँ पर ये बात जब वार्डन को पता चलता है ना वो आग बबूला हो जाती है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना वो काफी पुरानी और उस टाइम ना शादी से पहले प्रेग्नेंट, आप समझ ही जाओ इसका मतलब कि आपको पूरे सोसाइटी से अलग छाट दिया जाता था। अब यहाँ पर वो लड़की प्रेगनेंसी किट खरीद के तो ले जाती है, पर वो दुकान का जो फार्मासिस्ट था ना वो वार्डन को जानता था और वो सारी बात आके वार्डन को बता देता है कि आपकी हॉस्टल की एक लड़की है जिसका नाम ये है, वो मेरे दुकान से ना प्रेगनेंसी किट लेके गई है, जरा उस पे नजर रखना। तो और ये चीज सुन के ना वार्डन समझो गुस्से से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि ये जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ना वो बहुत ही पुरानी है और उस टाइम शादी से पहले प्रेग्नेंट होना भाई साहब इतना बड़ा पाप होता था ना कि पूछो ही नहीं। अब ये चीज सुन के ना वार्डन जल्दी से जाती है उस लड़की के कमरे में, उसको बोलती है कि जरा मेरे साथ तुम चलो, तो मेरे को तुमसे काम है। वो लड़की पूछती भी है कि क्या हुआ मैम, लेकिन वो वार्डन बोलती है कि चलो ना मेरे को तुमसे थोड़ा काम है, कुछ हेल्प चाहिए। और उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे बेसमेंट में नीचे ले जाती है और वहां पर ना साइड में कोने में एक छोटा सा स्टोर रूम था, उसमें जाके बंद कर देती है। अब यहाँ पर ना वार्डन चाहती थी कि ये जो भी लड़की की बात है ना वो हॉस्टल की किसी भी लड़की को नहीं पता चले, क्योंकि उसके लिए ना उस हॉस्टल का इज्जत बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर वार्डन को क्या लगता है कि अगर ये खबर किसी और लड़की को पता चलेगी तो शायद उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी या फिर शायद उसके हॉस्टल का रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा और मार्केट में उसके हॉस्टल का नाम भी खराब हो जाएगा, फिर उसका धंधा पानी भी बंद हो सकता है। तो आपको पता है उसने ना जो उसको बंद किया था कोई पनिशमेंट देने के लिए बंद नहीं किया था। यहाँ पर वो वार्डन इतनी क्रिमिनल माइंडेड थी ना कि उसने चुपचाप से उसमें बंद कर दिया लड़की को। और वो ऐसा कमरा था ना कि आप वहां पर चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे ना, आपकी आवाज बाहर नहीं आएगी। और जैसा कि हमने स्टोरी में आपको पहले ही बताया था कि वो एक बहुत ज्यादा इंटीरियर एरिया था, तो वहां पर ना इतने ज्यादा पेड़ पौधे भी थे ना, मतलब जंगलों के बीच में घिरा हुआ एरिया था। तो वार्डन ने उस लड़की को बंद कर दिया। उस वक्त पे क्या हुआ ना कि हॉस्टल नया नया बना हुआ था, ज्यादा लड़कियां नहीं रहती थी। और जैसे ही वार्डन ने उस लड़की को नीचे बंद किया ना, ऊपर का 2 फ्लोर लड़कियों से खाली करवा दिया और उसके बाद 3rd फ्लोर से लड़कियों को रूम अलॉट कर दिया, ताकि अगर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज गलती से आएगी भी ना तो वो लड़कियों तक नहीं पहुंचेगी। यहाँ पर वार्डन का इरादा पता है क्या था कि उस लड़की को भूखे प्यासे तड़पा तड़पा करके मार देना। और फिर वार्डन ने उसके फैमिली को ये कह के इन्फॉर्म किया ना कि आपकी बेटी हॉस्टल से भाग गई और मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है अभी। उसके बाद फैमिली वालों ने पुलिस वगैरह में भी कंप्लेन करवाया, लेकिन पुलिस खोजे भी तो खोजे कहाँ। वो वार्डन के पास आती है, हॉस्टल में तलाशी ली जाती है, लड़की की सामान की तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस ने कभी भी ये नहीं सोचा था ना कि उस वार्डन ने ही अपना बस धंधा पानी चलाने के लिए अपना हॉस्टल का नाम खराब ना हो, इस कारण से उस लड़की को नीचे स्टोर रूम में बंद कर दिया है। और वो लड़की ना कुछ दिन तक तो जिंदा रहती है। अब आप खुद सोचो यार, एक तो वो प्रेग्नेंट, उसमें कितनी ही ताकत होगी, और धीरे 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 उसी स्टोर रूम में वो लड़की अपना दम तोड़ देती है। और जब से उस लड़की की मौत होती है ना, उस लड़की की आत्मा हमेशा वार्डन को हॉन्ट करती थी। दैट्स वाई हर दिन वार्डन क्या करती थी, रोटेशन के थ्रू अलग अलग ग्रुप की लड़कियों को अपने रूम के जस्ट बाहर वाले हॉल में सुलाया करती थी, ताकि वार्डन को डर नहीं लगे। यार उस लड़की ने जो भी किया, हम लोग उसमें कोई भी कमेंट पास नहीं करना चाहते वो सही था या फिर गलत था,
पर वार्डन को ना किसी भी इंसान का जान लेने का ना कोई भी हक नहीं है। उसका हक यहाँ पर ये होता ना कि वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती और उसके पेरेंट्स उसको लेके वहां से चल जाते और उनके पेरेंट का हक था कि जो भी करना है, जो भी पनिश करना है वो करते। पर यहाँ पर किसी की जान लेना बहुत बड़ी बात होती है और यार ये कितनी ज्यादा मतलब क्रूअल चीज है, आप लोग ना इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और सबसे पहली बात, वो लड़की ना भूखे थी, इसलिए मरने के बाद वो खाना मांगती थी कि मेरे को कुछ खाने को दे दो। मतलब उसकी आत्मा ना भूखे मरे, तो बाप रे, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर ना आप लोगों को एक और चीज बताते हैं, ऑल्दो ये कही सुनी बात है लेकिन इस बात में ना पूरी सच्चाई थी अकॉर्डिंग टू सोनाली। क्योंकि वार्डन ने क्या किया था, जब शी मेड श्योर कि लड़की मर चुकी है, अपने कुछ आदमियों के साथ ना उसने उस लड़की की लाश को ठिकाने लगा दिया ताकि किसी को कानो कान खबर नहीं हो। और अगर मान लो कोई पुलिस को बताए भी तो पुलिस किस बुनियाद पर आकर के वार्डन को गिरफ्तार करेगा। और ऐसे भी उस हॉस्टल में ना हमेशा लड़कियां आके रहती थी, पर इन्हीं हॉन्टेड चीजों के कारण ना उस हॉस्टल में लड़कियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती थी। तो दोस्तों आप समझ रहे हो ना इस कहानी में हॉरर के साथ साथ किस तरीके से क्राइम की चीजें भी जुड़ी हुई है। मतलब वार्डन्स खड़ूस होती हैं, ये तो हमने बहुत जगह देखा हुआ है, लेकिन इस टाइप की मतलब आई डोंट थिंक कि ना दुनिया में ऐसी कोई वार्डन होगी। ये जो भी वार्डन थी ना पहली और आखिरी ही होगी। भगवान करे ना कि उसको नरक में अलग से जगह मिले, क्योंकि ऐसी वार्डन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आप कमेंट करके बताना कि आज की कहानी कैसी लगी और अगर आपको मौका मिले तो उस वार्डन को क्या सजा देना चाहोगे। और कहानी पसंद आई तो रानी प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।